आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट वाला टॉपिक। ठीक, बहुत बढ़िया चैप्टर है, टॉपिक है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? घटा या छूट। कहीं पर भी लिखा नहीं, तुम लोग जाते हो और कहते हो कि डिस्काउंट लिखा है तो डिस्काउंट दीजिए, कपड़ा लेने गया, कुछ सामान लेने गया, घड़ी लेने गया, जूता लेने गया, जींस लेने गया, कहेगा क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट मतलब क्या? बट्टा। ठीक है, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को ही क्या कहा जाता है? बट्टा कहा जाता है। ठीक है ना? तो बट्टा देखो ऐसे प्रचार माना जाएगा। कहीं दुकान जाइए तो इस तरह से प्रचार लगा रहेगा, अच्छा सेल 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 लिखा रहता है, कहीं दुकान लगा रहता है सेल सेल सेल, मतलब छूट 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 छूट, है ना? अब उसमें भी 25% छूट, 50% छूट, 60% छूट, ऐसे लिखा रहता है। तो बटा यानी छूट की राशि अगर निकाला जाए तो क्या होता है? छूट की राशि अगर अंकित निकाला जाए तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस एमआरपी, अंकित मूल्य को कहेंगे एमआरपी। उसमें देखना कोई भी सामान में वस्तु लेते हैं उसमें लिखा रहता है एमआरपी, कितना प्राइस रहता है, क्या वही प्राइस लेता है हर आदमी? नहीं, उसमें कोई डिस्काउंट करता है और उससे कम लेता है, अधिक नहीं ले सकता, उससे कुछ कम नहीं लेता है। तो वो हो गया विक्रय मूल्य, मतलब जिस दाम पर तुमको दे रहा है सामान। मान लो कोई वस्तु पर दाम लिखा हुआ है आर एस ऐसे, ठीक है, 30 रुपया, लेकिन तुमको दे रहा है कितना में? 20 रुपया में दे रहा है या 25 रुपया में दे रहा है, तो ये हुआ तुम्हारा एमआरपी। ये क्या हुआ? एमआरपी। और ये क्या हुआ? ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी। ठीक, तो ये एमआरपी और एक एसपी, मतलब ये होगा तुम्हारा जो मूल्य अंकित मूल्य रहेगा वो, और विक्रय मूल्य जो जिस दाम पर बेच रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु का बट्टा निकालना हो तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो बट्टा निकल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट विक्रय मूल्य, मतलब अगर कोई वस्तु को बेच रहा है उसका मूल्य ज्ञात करना हो कैसे निकालेंगे? तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य में मतलब क्या? एमआरपी, जो दाम लिखा रहेगा, वो जो दाम लिखा रहता है उसको क्या बोलेंगे? एमआरपी बोलेंगे। और बट्टा मतलब छूट दी गई, तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। अब बट्टा प्रतिशत या प्रतिशत बट्टा अगर निकालना हो तो देखो कैसे निकलेगा? बट्टा गुना 100 बटे 25, या फिर ऐसे तुलना करो, बट्टा अंकित मूल्य कितने में दिया, जो वो मूल्य कितना था अंकित मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है ना? जितना छूट दिया और जो दाम था वो नीचे लिखिए और उसको 100 से गुणा कर दीजिए। अब मान लो कि डिस्काउंट परसेंट कितना दिया, देखो 500 का कोई सामान है, ठीक है, 500 का कोई सामान है, वो तुमको दे रहा है कितने में? 400। ठीक, तुमको दे रहा है कितने में? 400 में दे रहा है। ठीक, तो छूट कितने मिला? 500 में 500 दाम लिखा हुआ है लेकिन दे रहा है कितना तुमको? 400। तो डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपए। तो लिखो 100 कितने में छूट दिया? 400 में कि 500 में छूट दिया? 500 नीचे लिखो और गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 तो 2 0 2 0 5 20 है 100। कितने प्रतिशत का छूट दिया? 20% का डिस्काउंट। समझ गए बात? ठीक।